महर्षि वेद व्यास जी कह रहे हैं, राजन, मां भगवती की कृपा कैसे कैसे जीव पर होती है और कैसे कैसे जीव अपने सांसारिक कामनाओं की पूर्ति भी कर लेते हैं। स्वारोचिसेन्तरे पूर्वम सुरथो नाम पार्थिव बभूव परमोदार प्रजापालन तत्पर। स्वारोचिस मनवंतर, जो हमने अभी कहा था, पहला मनवंतर स्वयंभुव, दूसरा स्वारोचिस। दूसरे मनवंतर में एक राजा हुए जिनका नाम है सुरथ। सुरथ नाम के राजा कैसे हैं? बोले परमोदार, परम उदार है। उदार किसको कहते हैं? उदार किसको कहते हैं? जो अकारण अपने से दूसरे की सहायता करे। अकारण जो दूसरे की सहायता करे। सहायता हम भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं। कैसे? देख के करते हैं कि आज हमने यदि इसके लिए ये किया तो कल ये मेरे लिए क्या करेगा। आज मैंने इसके लिए ऐसा किया तो कल ये मेरे लिए कुछ करे, ऐसी अपेक्षा रख करके जो सहयोग किया जाता है, दान किया जाता है, वो उदारता नहीं है, वो तो स्वार्थ है। उदारता वो है जहां कोई अपेक्षा न रखते हुए और सामने वाले का सहयोग किया जाए, दान किया जाए, वही है प्रजापालन तत्पर। जो प्रजा का पालन करने में तत्पर है, जो अपनी प्रजा का पालन करने में लगा हुआ है, वह सत्यवादी है, कर्म परक है, कर्म करने वाला है, कर्मनिष्ठ है और देव और ब्राह्मणों का पूजक है। गुरु भक्ति रतो नित्यम स्वदार गमने रता। गुरु भक्ति में रत यह सुरत नाम के राजा। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक बार की बात है, म्लेच्छा पर्वत वासिना। जीवन का समय कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। पर्वत में रहने वाले, जंगल में रहने वाले जो म्लेच्छ हैं, म्लेच्छ किसको कहा जाता है? मलम इच्छन्ति इति म्लेच्छाः, जो दुष्ट लोग हैं। आज के भाषा में कह दिया जाए कि जो गाय का मांस खाते हैं वो म्लेच्छ है। वो म्लेच्छ लोग, दुष्ट लोग एक बार पर्वत से निकल करके, वन से निकल करके राज्य में आ गए। धीरे धीरे उन्होंने पकड़ बनाई राजा के निकट में रहने वाले जो मंत्री है उनसे। मंत्रियों को लोभ दिया, यदि तुम हमारा साथ दोगे तो तुमको हम और अधिक धन देंगे। राजा तुम्हें कितना वेतन दे रहे हैं? इतना ना, हम उसके बिल्कुल 10 गुना वेतन देंगे। ये राजनीति ऐसी चलती है। लेकिन राजनीति या किसी भी चीज में लोभ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोई राजनेता ये कह रहा हो कि हम तुमको फ्री में ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन वो क्या अपने घर से थोड़ी ना दे रहा है हल लगा करके। उसके पीछे जो उनकी मनसा है वो समझने की है। कुछ लोगों को उन्होंने अपने वश में कर लिया, हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, और फिर एक बार सेना बना करके जो लड़ने लगे। भले ही वो लोग कम थे, लेकिन महाराज सुरत के निकट के जो लोग थे वह शत्रु के साथ मिल गए और महाराज सुरत हारे गए युद्ध में। और जो युद्ध में हारा जाता है राजा, विरोधी राजा उसको छोड़ता नहीं। विरोधी जो लोग हैं वो ऐसे राजा को छोड़ते नहीं, मार देते हैं। सुरथ नाम के राजा ने विचार किया, यदि मैं यहां रहूंगा तो मैं मारा जाऊंगा।
इससे अच्छा है कि कहीं चला जाऊं। तो एकाकी हयमारुह्य, अकेले ही घोड़े पर बैठ करके सुरथ नाम के राजा चले गए वन में। घोर वन में जब गए, चलते चलते राज्य छूट गया है, धन छूट गया है, पद छूट गया है, परिवार छूट गया, पत्नी छूट गई है, बच्चे, सब कुछ छूट गया है। अकेले गए वन में, दूर से दिखाई पड़ा धुआं, धूम। होम धूम सुगंधेन प्रीतिदम प्राणिनाम सदा। दूर से धूम यानी धुआं दिखाई पड़ा और ऐसा लगा कि कहीं तो अग्नि जल रही है, और वो धुएं की जो सुगंध है वो आ रही थी। ओ ऐसा लग रहा है कहीं यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ जहां हो रहे होंगे निश्चित वो कोई आश्रम होगा, चलो आश्रम में चलते हैं। सुरथ राजा उधर की ओर गए। वन में, जंगल में एक सुंदर सा आश्रम दिखाई पड़ा। उस आश्रम में जब प्रवेश किया तो आश्रम में देखा अनेक विप्र बालक बैठे हैं, एक ऋषि शांत मुद्रा में बैठे हैं, और वह ऋषि अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान दे रहे हैं, वेदांत का ज्ञान दे रहे हैं, और भगवदीय चिंतन हो रहा है। पवित्र वह आश्रम का वातावरण, वहां आश्रम के वातावरण को देख करके सुरथ को बड़ी शांति मिली। लगा यहीं जाऊं। आश्रम में जैसे ही प्रवेश किया, सुरथ नाम, वहां सुमेधा नाम के ऋषि जैसे उन्हें देखा दूर से दंडवत प्रणाम किया। सुरथ को दंडवत प्रणाम किए जब देखा तो शिष्यों ने उनको पूछा, निकट लिए, उनका आतिथ्य किया, बिठाया, और जब शांत होकर सुरथ बैठ गए तो सुमेधा नाम के ऋषि ने पूछा, आप कौन हो? तो ऋषि, सुमेधा ऋषि को महाराज सुरथ कहते हैं, राजा हम सुरथो नाम राजा हम शत्रुभिश्च पराजिता। महाराज मैं सुरथ नाम का राजा हूं और शत्रुओं से मैं पराजित हो गया हूं। सब कुछ छूट गया है, राज्य छूट गया है, परिवार छूट गया है, अब मैं आपकी शरण में हूं। सुमेधा ऋषि ने कहा, तुम आश्रम में रुको, तुम यहां शत्रु का भय मत पालना, क्योंकि यदि तुम आश्रम में रह रहे हो तो तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। आश्रम उसे कहते हैं आश्रम, जहां आने के बाद कोई श्रम नहीं रहता। श्रम कहते थकान को, जहां आने के बाद सारी थकान मिट जाए। कौन सी थकान? शरीर की नहीं, मन की थकान जाए, मिट जाए। जहां थकान मिट जाए, श्रम मिट जाए, अशांति मिट जाए, शोक संताप मिट जाए, वही तो आश्रम है। पर एक बात याद रखना राजन, आप यहां पर मृगया नहीं करोगे, आप यहां पर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करोगे। यह हमारे आश्रम का नियम है। आप जब तक आश्रम में रहें वही अन्न ग्रहण करें, वही ग्रहण करें जो हम, वन के जो फल हैं वही हम लेते हैं, वही आप लेना। उवासाश्रमे वासो फलमूलासन शुचि। आश्रम में रहना है तो पवित्रता से रहना होगा, शुचि। और आपको फल मूल आसन, आपको फल और मूल का ही सेवन करना है। राजा वहीं सुमेधा ऋषि के यहां रह रहे हैं। उनका चिंतन, जो कथा होती है, सत्संग होता है, उसे सुन रहे हैं। लेकिन कभी कभी उनके मन में अपना ख्याल आता है, इतना बढ़िया राज्य था, सब छूट गया। एक दिन आश्रम के निकट एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे जाकर के महाराज सुरथ बैठे हैं और चिंतन कर रहे हैं।
चिंता में अपने परिवार का चिंतन कर रहे, राज्य का चिंतन कर रहे हैं। चिंतयामास चिंतार्तो गृह एव गताशय। वो है आश्रम में, लेकिन उनका मन कहाँ है? महलों में। कैसा सुख था वहां, कैसा ऐश्वर्य था, सब छूट गया। वृक्ष के नीचे चिंतातुर बैठे सुरथ महाराज। उतने में एक वहां पर एक और व्यक्ति आए, और जब इन्होंने सुरथ को देखा तो सुरथ से संवाद हो रहा है। सुरथ महाराज ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? ऐसा लग रहा है तुम बड़े दुखी हो, किसकी चिंता कर रहे हो? तब उसने कहा, मित्राहम वैश्य जातीय समाधिर नाम विश्रुतः। हे मित्रवर, मैं वैश्य हूं, मेरा नाम है समाधि, लेकिन मेरे को दुख इस बात का है कि मेरे बच्चों ने और मेरी पत्नी ने, घर वालों ने मुझे निकाल दिया। मेरा नाम समाधि है। और आपने भी ये बात सुनी होगी, यानी कोई होते हैं ना बहुत बड़े धनवान होते हैं, किसी राज्य के कोई बड़े धनवान होते हैं तो उनको दूर दूर लोग जानते हैं, इसलिए समाधि नाम के वैश्य कह रहे हैं विश्रुतः। शायद आपने भी सुना हो। एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, अपना दुखड़ा समाधि नाम का वैश्य सुना रहा है और अपना दुखड़ा सुरथ नाम के राजा सुना रहे हैं। दोनों की चर्चा हो रही है। एक अपने राजा पहले थे तो अपने राज्य की याद कर रहे हैं, अपने परिवार की, अपने सुख ऐश्वर्य वैभव की याद कर रहे हैं, और एक अपने घर की याद कर रहे हैं। वह कह रहा है मुझे अपने घर की याद आ रही, अपने बच्चों की याद आ रही, अपने पत्नी की याद आ रही, जिन्होंने तुमको घर से निकाल दिया उनको तुम भूल नहीं पा रहे हो। सुरथ राजा ने कहा, भाई समाधि, अब तुम मेरे मित्र हो गए, चलो चलते हैं सुमेधा ऋषि के पास चलते हैं, उन्हीं से कुछ पूछते हैं, इसका उपाय पूछते हैं। दोनों सुमेधा ऋषि के पास गए, प्रणाम किया और दोनों ने अपनी बात रखी। कोशक्षयं करिष्यन्ति रिपवोति बलाक्षणा, जानामीदं जगन मिथ्या स्वप्नवत् सर्वमेव हि। आपको एक बात कहें, संसार में आश्चर्य क्या है? आश्चर्य यह है कि हम सब जानते हैं, पर सब जानने पर भी मानते नहीं। आश्चर्य यह है, हमको पता है कि एक दिन हमें छोड़ करके जाना है, मृत्यु होनी है, लेकिन हम फिर भी उसको मानते नहीं हैं। हमको पता है कि हमें गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम गलत करते हैं। जानामि धर्मं न च मे निवृत्ति, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति। दुर्योधन की जैसी दशा है, ध्यान से सुनिए। बोलिए दुर्गा मैया की। दुर्योधन की दशा क्या है? दुर्योधन कहता है मैं जानता हूं कि धर्म क्या है। धर्म किसे कहते हैं? जो करना चाहिए। मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर जो मुझे करना चाहिए धर्म, उसके प्रति मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, अधर्म मुझे करना नहीं चाहिए, वही मैं करता हूं। जैसे एक विद्यार्थी को पता है कि पढ़ाई करने से ही मेरा भला है, फिर भी उसकी रुचि पढ़ाई में नहीं है, और उसको पता है कि समय गंवाने से मेरा लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी वो समय गंवाता है। आपको और हमको पता है हम सबका कल्याण किस में है? भगवान की भक्ति करने में, लेकिन फिर भी भक्ति करते। अच्छा, आप लोग करते हैं, अच्छी बात है।
ना मतलब कोई उत्तर नहीं मिल रहा है ना, तो शायद भगवान की भक्ति करनी चाहिए पर करते नहीं, है ना। संसार में आसक्ति नहीं करनी चाहिए पर करते हैं, यही माया है। जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। सुरथ नाम के राजा पूछ रहे हैं, जानामि इदं जगन मिथ्या स्वप्नवत् सर्वमेवहि। हम जानते हैं कि यह जगत मिथ्या है, और हर कोई बोलता है। हाँ, अपने इधर पहाड़ में कहते हैं, वो किसी को मर गए कोई तो उनके लिए जाते ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं इधर क्या बोलते हैं, कोई यदि शरीर छोड़ दे मर जाए उसके बाद उनके घर जाते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रस्ताव, पछताओ। हाँ, अच्छा जरा वो हमने बहुत प्रयास किया कि वो जो शब्द है ना जो आप लोग बोलते हैं उसको थोड़ा हम अपनी बुद्धि में बिठाएं। कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं जीवन में तो वहां बोलना भी आना चाहिए, लेकिन हम आज तक वो जो शब्द हैं अपनी बुद्धि में नहीं बिठा पाए। कभी ऐसा प्रसंग आता है तो हम मौन ही रहते हैं, ठीक है थोड़ा। अच्छा, उस समय आप क्या बोलते हैं जरा विचार करिए, कैसे समझाते हैं दूसरे को, इतना बढ़िया से दूसरे को समझाते हैं, ऐसा लगता है कि महर्षि वेद व्यास जी के बाद ज्ञानी यदि कोई हैं तो आप ही। क्या कहते हैं, अरे ये तो संसार मिथ्या, आणु जाणु लग्यूं काम, आने जाने का लगा हुआ धंधा है, क्या करें, कौन रोक सकता है किसकी मृत्यु, क्या कहें। और भी जो जो आप बोलते हैं वो याद करिए। अब आप जो बात उसको समझा रहे हैं ना, वो बात आप दूसरे को समझा रहे हैं। जब आपके परिवार में ऐसी कोई घटना हो जाती है तो क्या आप अपने आप को वैसी बात समझाते हो? बोलो। वो रो रहा है, वो शोक मना रहा है, उसको आप समझा रहे हो, और आप जब रोते हो, आप शोक मनाते हो, तो आप आपको क्यों नहीं समझाते? परोपदेश कुशला, हम क्या हैं? दूसरे को समझाने में बड़े कुशल हैं, दूसरे को बताने में। इसलिए एक ने एक पंक्ति लिखी, बोले हम समझते कम और समझाते ज्यादा हैं। समझते कम, समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। दूसरे को समझाने में कुशल है हम लोग। आखिर हम जानते हैं मोह नहीं करना चाहिए, फिर भी मोह करते हैं। भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वो नहीं करते। और हमारा जीवन ऐसा ही बीता जा रहा है। अरे बुढ़ापा आ गया है, बाल सफेद हो गए, नहीं भी हुए हैं तो कल हो जाएंगे। जवानी जो जाने के बाद फिर कभी लौट के नहीं आती, बुढ़ापा जो आने के बाद फिर कभी जाता नहीं। पता नहीं चलेगा कब बुढ़ापा आ गया, पता नहीं चलेगा। और जरा विचार करिए, ये जीवन भी एक स्वप्न जैसा ही है। कितने लोग हमारे बीच में चले गए, आज उनके साथ की जो घटनाएं वो स्वप्न जैसे लगती है। कहां चले गए, फिर कहां मिलेंगे, फिर क्यों नहीं मिले? जैसे स्वप्न में जो चीज हमें मिलती है वो केवल स्वप्न के लिए, फिर दोबारा कभी मिलती नहीं। संसार में मिलने वाली वस्तु का भी ऐसा ही है, फिर स्वप्न जैसा हो जाता है। इसीलिए सावधान,
भगवान की भक्ति प्रारंभ करें। जीवन का समय थोड़ा है, जो मिला है उसका भी कोई भरोसा नहीं है। जो समय मिला है उसको ईश्वर की भक्ति में लगाएं। हमारे कबीरदास जी कहते हैं, बीत गए दिन भजन बिना रे। कबीरदास जी एकांत में बैठ करके अपने आप से कह रहे हैं, अरे मेरा जीवन भगवान की भक्ति के बिना बीत गया है। और राम जी से कह रहे हैं, प्रभु ऐसी कृपा करना कि अब आगे का जीवन मेरा बिना भक्ति का न जाए। क्या कभी आप भगवान के सामने बैठे और बैठ करके क्या कभी आपने उनको कहा, प्रभु मेरा अब का जीवन बेकार गया, अब का जीवन आपके भक्ति के बिना गया, लेकिन अब आगे का जीवन मेरा आपके भक्ति के बिना न जाए, ऐसी कृपा करना।